अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में आपको जानने का मौका मिलेगा कि जट या जाट बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग कौन हैं, इनकी तारीखी हकीकत क्या है, किस किस जगह आबाद हैं, राजपूत और जट बिरादरी में क्या फ़र्क है, इनकी कितनी और कौन कौन सी ज़ेली शाखें हैं और पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इनकी कौन कौन सी मशहूर शख्सियात मौजूद हैं। इसके अलावा आपको ये भी जानने का मौका मिलेगा कि जट या जाट बिरादरी का ताल्लुक़ किस तहजीब और किस नस्ल से है। जट पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बसने वाली एक अहम कौम है जो एक कसीर तादाद में मौजूद है। इनके बारे में तारीख क्या कहती है, आइए ये हम आपको बताते हैं। राजपूताना में इन्हें जाट कहा जाता है और पंजाब में ये जट के नाम से मशहूर हैं। इसके अलावा इनके मजीद नाम जेठ, जट और जत भी हैं। इनकी ज़्यादातर आबादी पंजाब से लेकर मकरान के साहिल तक आबाद है। जाट और जट बरादरी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कसीर तादाद में पाए जाते हैं। अब ये लोग मुसलमान हो चुके हैं। पंजाब का तारीखी खिता हज़ारों साल पहले से जट बरादरी से ख़ास निस्बत रखता है। जट बरादरी आज से हज़ारों साल पहले दजला और फरात के वादियों से होकर बहुत अरसा सिंध और दरियाए बाड़ा के किनारे पर आबाद रहे। इसके बाद इन्होंने पंजाब की जानिब हिजरत की और हमेशा के लिए इसको अपनी सरजमीन बना लिया। मजहब में तब्दीली के बावजूद इन लोगों ने अपने कबायली और ग्रोही तशख़्ख़ुस को हमेशा बरकरार रखा और इस मौजूदा दौर में भी जट बरादरी में मौजूद तमाम कबाइल अपने गोत के इम्तियाजी निशान के साथ पहचाने जाते हैं। बहुत सी तारीख की किताबों में ये बात वाज़ह तौर पर लिखी है कि जट बिरादरी दुनिया की सबसे पहली हुक्मरान थी, जिनको इस वक्त जाट कहा जाता था। और अगर चीन की तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो इसके मुताबिक इनकी तारीख के निशानात 2600 साल कबल मसीह या इससे भी पिछले अरसे पर मुहित हैं और चीन के रहने वाले इनको गोजी के नाम से मुखातब करते हैं। मौलाना अब्दुल मालिक की किताब शायान गुज्जर में ये बात दर्ज है कि जटों की इब्तदा और इनके हसब नसब के बारे में बहुत से उलमा मुत्तफिक नहीं हैं और इनके मुतालिक तहकीक जारी है कि ये कौन थे और इनका ताल्लुक किस तहजीब व तमद्दन के साथ था। कुछ उलमा के नज़दीक ये यूरोप के खाना बदोश थे और कुछ के नज़दीक ये मेसोपोटामिया ये जगह का नाम है कि दलदलों के बासी थे, जबकि कुछ के नज़दीक ये जेटी या जट्टी के औलाद में से हैं। जट बरादरी को बहुत से मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। चीनी ज़ुबान में गोजी, तातारी ज़ुबान में गेट, अंग्रेज़ी ज़ुबान में जेटी कहा जाता है, जबकि इनका सबसे मशहूर नाम जट पोठोहारी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इनके बहुत से आसार पोठोहार के इलाके में भी मिलते हैं। कुछ मज़ीद तारीखी किताबों में ये बात भी दर्ज है कि इस कौम का ताल्लुक समरकंद और बुखारा की सरजमीन से है और ये भी कि जट ज़माना कबल मसीह में बहुत सी हमला आवर अक़वाम की तरह हिंदुस्तान में आए। इस वक्त इन्होंने हिंदू मज़हब कबूल किया और यहीं पर मुकीम रहे। इसके बाद जब गुरु नानक ने सिख मज़हब की तालीमात दी तो जट्टों की एक कसीर तादाद सिख इज़्म में मुंतकिल हो गई। मज़ीद तारीख में ये बात भी पता चलती है कि ये लोग आर्याई कबाइल की मदद से वादी सिंध में भी आबाद हुए और वहाँ भी ये लोग जाट कहलाते थे। एक फ्रांसीसी मुसन्निफ और मुहक्किक डॉक्टर गुस्ताओली बान अपनी किताब तारीख़ तमद्दन हिंद में जट बरादरी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि बैरूनी अक़वाम में सबसे पहले जट हिंदुस्तान में आए और यहाँ पर हुकूमत कायम की। मुसन्नफ़ मज़ीद लिखते हैं कि सिकंदर आज़म ने मुल्तान के इलाकों में जट्टों से मुकाबला किया और सिकंदर के हमलों के खिलाफ मुज़ाहमत की। इसके अलावा मज़ीद ये कि तारीख़ में हमें महमूद गज़नवी और जट्टों के तसादुम का जिक्र भी मिलता है। ये तमाम बातें इस बात को वाज़ह करती हैं कि जट बरादरी इस वक्त हिंदुस्तान की एक ताकतवर और मजबूत कौम थी और इन्होंने हमेशा अपने इलाके और ज़मीन की तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हमला आवरों के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रखी। जट बिरादरी पाकिस्तान में कसरत के साथ आबाद हैं और दर हकीकत पंजाब के असल बाशिंदे हैं। जट्टों में आर्याई नस्ल के भी आसार पाए जाते हैं और इस कौम के बारे में बहुत सी मुख्तलिफ आरा भी मौजूद हैं। जनरल किंग कॉन्ग इस कौम का तज़किरा करते हुए नजर आते हैं। इनके मुताबिक ये कौम सिकंदर आज़म के बाद हिंदुस्तान में आई। यहाँ पर भी तारीख़ी एतबार से इख्तलाफात है कि सिकंदर आज़म से कबल ये कौम यहाँ आबाद थी या सिकंदर आज़म के बाद हिंदुस्तान में दाखिल हुई। एक और तारीख़ी हवाले के हिसाब से ये एक कदीम कौम है जो अरब ममालिक में ज़त के नाम से मशहूर थी और कुछ का कहना है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़ौज के सिपाही भी इसी जाट बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे। इनके बारे में मशहूर है कि ये लोग दराज कद होते हैं और मजबूत बदन के मालिक होते हैं और इन्हें इंतहाई ज़हीन भी कहा जाता है। इनकी रंगत के बारे में बताया जाता है कि इनकी रंगत गंदमी माइल होती है, छोटी आंखें होती हैं और ये खमदार नाक के मालिक होते हैं। ज़्यादातर लोगों के बाल स्याह होते हैं और गालों की हड्डियाँ कम उभरी हुई होती हैं। अरब में ऐसी वज़ा कता रखने वाले शख्स को जट से तशबीह दी जाती है। जट बरादरी जाटपुर से मगरबी हिंदुस्तान के वसी इलाके पर हाकिम रही। ये भी कहा जाता है कि आर्याई कौम जट्टों की ही रजामंदी के बाद हिंदुस्तान के हुक्मरान बनी और ये भी कहा जाता है कि बादशाह को ताज इन्हीं के हाथों से पहनाया जाता था। यानी जट ख़ानदान नहायत असरअंदाज कौम के तौर पर हिंदुस्तान में आबाद था। कुछ मज़ीद तारीख दानों के मुताबिक ये बिरादरी कासाओजी के बेटे जाट की औलाद है जो कि हाम बिन नूह अलैहिस्सलाम का फर्जंद था और एक तारीख दान जेम्स स्टार्ट के मुताबिक जट बरादरी बहुत कदीम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है
जो मांडस नेम ऑफ एन इवेंट के फौरन बाद पंजाब में दाखिल हुए और एक सदी कबल मसीह तक इन लोगों ने दरियाए सिंध के बेशतर इलाकों में अपना कब्जा जमा लिया था। जब ज़हीरुद्दीन बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो उस ज़माने में जट कौम कोहे नमक में एक मजबूत और ताकतवर कौम की हैसियत से मौजूद थे। इसके बाद जंजुआ, कक्खड़ और अवान ख़ानदानों ने इन लोगों को ये इलाका छोड़ने पर मजबूर कर दिया। एक और तारीखदान मिस्टर थॉमसन के मुताबिक जट और राजपूत एक ही नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाली कौम हैं। बाद अज़्ना इन दोनों में कुछ माशरती और दीगर मखसूस रवायात में इख्तलाफात पैदा हो गए। राजपूतों की दिलचस्पी का मरकज़ राजपाट के अमूर थे और इनके नज़दीक बेवा की शादी करना अच्छा नहीं था। लेकिन जिन राजपूतों ने ज़राअत को अपना पेशा बना लिया और इनके नज़दीक बेवा की शादी करने में भी कोई कबाहत न रही तो इन्हें राजपूतों से निकाल दिया गया और यूं वो लोग जट कहलाने लगे। वो ज़माना जब सिख अपने अरूज पर थे, सिखों ने जट्टों को अपने साथ मिलाना चाहा ताकि अपनी ताकत में मज़ीद इजाफा किया जा सके और जट्टों को इक़्तिदार में शराकत की पेशकश की तो जट्टों ने खालिसा राज के साथ ताउन करना अपनी रवायात के खिलाफ समझा और अपने कौल पर इस्तकामत का मुजाहिरा किया। लेकिन इस साबित कदमी की वजह से सिख बिरादरी इनसे बहुत मुतासर हुई और इन्होंने इस मुस्तकिल मिजाजी को ज़िद का नाम दिया। इस वाक़े के बाद बहुत से सिखों ने अपने नाम के साथ जट सिंह का लक़ब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके नज़दीक जट का मतलब अपनी कौम पर फ़ख्र करने वाला राजपूत था। इस कौम ने कसीर तादाद में हुक्मरानों को पैदा किया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कसरत के साथ पाया जाने वाला ये ख़ानदान 1000 से ज़ायद कबायली शाखों पर मुश्तमिल है और शायद ही पाकिस्तान का कोई इलाका ऐसा हो जहाँ पर यह वाज़ेह तादाद में मौजूद ना हो। जट बरादरी की एक वसी तादाद ज़राअत के पेशे से वाबस्ता नज़र आती है और ये माहिर काश्तकार लोग माने जाते हैं और इनकी सादा लोही मशहूर है और ईमानदारी इनका नसबुल ऐन कहा जाता है। जट बिरादरी का पाकिस्तान की सनत, ज़राअत, मईशत के शोबों में एक बहुत अहम किरदार है और इनका शुमार पाकिस्तान में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कौमों में होता है, जिसका अंदाज़ा आपको इस बात से हो जाएगा कि पाकिस्तान में इनकी आबादी लगभग 4 करोड़ के करीब है और जट बिरादरी भारत में इससे दुगनी तादाद में मौजूद है। इनका पाकिस्तान और भारत में बहुत से फलाही इदारों के साथ भी ताल्लुक़ है और बहुत से फलाही अदारे इन्हीं के नाम के अंडर काम कर रहे हैं। बहुत से इलाकों के नाम भी इनके नाम पर दिए गए हैं। हीर रांझा और मिर्ज़ा साहिबा जो कि रोमानवी दास्तानें हैं वो भी इसी जट कौम से ताल्लुक़ रखती हैं। जट बरादरी में हरियाणवी, राजस्थानी और पंजाबी ज़ुबानें बोली जाती हैं और मजहबी तौर पर इनका ताल्लुक़ इस्लाम, हिंदू मत और इसके साथ साथ सिख मत से भी जुड़ा हुआ दिखाई देता है। पाकिस्तान और भारत की फिल्म इंडस्ट्री में भी जट बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से सितारे मौजूद हैं। इनके बारे में मशहूर है कि ये ज़राअत में ख़ास दिलचस्पी रखते हैं और अपनी जान और माल से बढ़कर अपनी ज़मीन की हिफाजत करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक जट बरादरी की 802 ज़ैली शाखें मौजूद हैं, जिनमें अलवी, अंसारी, अरब, आर्या, औजला, बाजवा, बिलहू, बासी, बसरा, भट्टी, भट्टीवाद, भोला, चाहाल, चट्ठा, गरेवाल, रंधावा और सिद्धू मशहूर हैं। मशहूर शख्सियात में पाकिस्तान के मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, भारतीय गुलकारा नूर चहाल, गुलकार सिद्धू मूसेवाला, पाकिस्तान के मशहूर गुलकार आतिफ असलम, अदाकारा सना जावेद, अरवा हुसैन, मावरा हुसैन, सज्जल अली, इसके अलावा बहुत सी मशहूर और मारूफ शख्सियात जट बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। जट बरादरी में मौजूद ज़ैली शाखों के दरमियान बहुत से इख्तलाफात भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान दुश्मनियाँ भी मौजूद हैं। चंद जट बरादरियों के नज़दीक जट और राजपूत एक ही नस्ल से हैं। बरहमनों ने अपनी चौधराहट कायम रखने के लिए जट कबीले के लोगों को मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़कर अलग अलग ग्रोहों में तकसीम कर दिया और हम लोग आज तक इन्हीं को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। और इनके नज़दीक जिस दिन जाट कौम के दरमियान इत्तेहाद हो गया तो कोई भी कौम इनकी बहादुरी का सामना नहीं कर पाएगी। तारीखदानों के मुताबिक गुज्जर और जाट कौम भी एक ही नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। यही वजह है कि इन दोनों कौमों की बहुत सी गूतें एक ही नाम से पुकारी जाती हैं। नाजरीन, जट कौम एक बहादुर कौम है और पाकिस्तान की फ़ौज में भी जट्टों की एक बड़ी तादाद मौजूद हैं, जबकि भारत में तो जट्टों के नाम पर फ़ौज में जाट रेजिमेंट भी कायम की गई है। पाकिस्तान और भारत में जट्टों पर बहुत सी फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं, जिनमें सबसे मशहूर और शोहरा आफाक फिल्म मौला जट है, जो बड़ी स्क्रीन पर एक अरसे तक हुकूमत करती रही और आज भी इसका एक नाम मौजूद है। पाकिस्तान की सियासत में जट्टों की बहुत सी शख्सियात मौजूद हैं, जिन्होंने हर दौर में पाकिस्तान की सियासत में एक अहम किरदार अदा किया है। जट कौम एक अहम और एक अजीम कौम है जो ना सिर्फ मुसलमान बल्कि सिख और हिंदू मत की तालीमात पर अमल करते नजर आते हैं। ये अपनी कदीम तहजीब और रवायात पर आज भी अमल पैरा हैं। ये एक बहादुर और ताकतवर कौम है। आखिर में आपसे एक गुजारिश करते चलेंगे कि हमने अपनी तरफ से कोशिश और इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए से आपको ये मालूमात पहुँचाने की मुकम्मल कोशिश की है, लेकिन चूँकि इंसान खता का पुतला है और कहीं ना कहीं कोई खामी पैगाम पहुँचाने वाले में या तारीख़ का बताने वाले में भी रह जाती है, तो आप इसको तारीख़ का ही हिस्सा समझ सकते हैं। यही वजह है कि तारीख़ कभी मुकम्मल नहीं होती। यहाँ भी आराम में इख्तलाफात पाया जाता है और यही इसका हुस्न है। फिर भी अगर कहीं पर कोई कमी आपको नज़र आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका इजहार करें। और सबसे अहम बात यह है कि चूँकि अल्लाह ताला ने हमारी ज़ात, हसब, नसब और ये ख़ानदान सब सिर्फ़ और सिर्फ हमारी पहचान के लिए बनाए हैं,
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بنیاد پر ایک دوسرے سے نفرت اور شر انگیزی سے پرہیز کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنے ملک پاکستان کی ترقی اور بقا کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہماری کاوش پسند آئی ہوگی، اور خاص طور پر اگر آپ کا تعلق جٹ برادری یا اس کی کسی بھی ذیلی شاخ سے ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہی ہوگی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔